खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में आर्मी चीफ ने कमान संभाली, अंतरिम सरकार गठन को लेकर बातचीत जारी है। सेना ने कई संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा अपने हाथ में ली है। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत जारी है और सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभाल सकती है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हिंसा और तोड़फोड़ बंद कर संवाद के रास्ते पर आने की अपील की जा रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। नेपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर जो आर्मी चीफ ने कमान संभाली और अंतरिम सरकार गठन को लेकर बातचीत जारी है और सेना ने कई संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा अपने हाथ ले ली और इसके साथ ही अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभालेंगी और हिंसा और तोड़फोड़ बंद कर संवाद के रास्ते पर आने की लगातार अपील की जा रही है। और अब यहाँ पर आपको बताते चले कि आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब देखिए नेपाल में जिस तरीके से आर्मी चीफ ने ये कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार गठन को लेकर बातचीत का सिलसिला जो है वो अब जारी है। देखिए, नेपाल में जिस तरीके से हालात बिगड़े और अराजक माहौल बना और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जो हिंसा की है उसके चलते नेपाल जो है अराजक माहौल में जला हुआ नजर आया है। और उसमें जो प्रदर्शनकारी पहले पुलिस ने बल प्रयोग किया, काफी हताहत हुए और उसके बाद जो प्रतिक्रिया में उन्होंने जो आगजनी और जो हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी वो भी इस हिंसा की शिकार बनी, उनकी जान चली गई। अन्य लोग भी, आम लोग भी निशाना बने हैं और अब कमान जो है सेना के हाथों में है। सेना ने कमान संभाल ली है। सेना ने चेतावनी दी है कि जल्दी हालात जो है सामान्य किए जाएं। इस बीच प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत, सेना जो चीफ हैं नेपाल के, उनकी बातचीत और इसके लिए अधिकारियों की बातचीत चल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि जो नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं सुशीला कार्की, उनको अंतरिम सरकार की मुखिया बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो नेपाल में हालात सामान्य हों, इसको लेकर भारत की भी ये उम्मीदें हैं और इसी को लेकर भारत भी बारीकी से नजर बनाए हुए है। बीते कल सीसीएस की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल रहे। नेपाल के हालात पर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी और खासतौर से जिस तरीके से हालात बने हैं, इन पूरे मुद्दे को संभालने के लिए कहीं न कहीं एक कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि हालात सामान्य हों और साथ ही अपने नागरिकों को भी एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से, यात्रा से बचें। इस बीच फ्लाइट कैंसिल हुई है, 250 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई है, ये जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल बने हैं कि कब से जल्द नेपाल में हालात सामान्य होते हैं और जैसे ही अंतरिम सरकार की बहाली होती है उसके बाद स्थिति सामान्य होगी। ऐसे में प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ बातचीत के बाद फार्मूले पर सहमति बनाने को लेकर नेपाल आर्मी के जो प्रमुख हैं वो इस बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं। सेना की ओर से यह भी चेतावनी दी गई कि अगर प्रदर्शन फिर से भड़कता है तो इस पर सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। तो अब नागरिक सरकार सत्ता में नहीं है। के.पी. शर्मा ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में कई जो मंत्री उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। आप सरकार नाम की चीज वहां पर नहीं है। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। सुशीला कार्की का नाम चर्चाओं में आया है। कोई बदलाव होता है या फिर इस नाम पर सहमति बनती है, इसको लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।